हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो जिसका नेम है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये वाला चैप्टर आपने 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जब अपने पास हम दो एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। और इस प्लेन के अंदर हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अपने पास एक पॉइंट है P, जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, और उसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। और एक पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो इस प्लेन के अंदर हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अपने पास है ना, वो है x1। ये वाली डिस्टेंस वो अपने पास है y1, तभी इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ऐसे यहां पर देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है x2, और ये पूरी डिस्टेंस है ये है y2, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, जिस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस उस प्लेन में अपने पास, वो प्लेन बनाने के लिए अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर ये अपने पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको हम अबसीसा भी बोलते हैं। अबसीसा, अबसीसा। तो ये अब एक सेकंड रुकना भाई, ये वाली स्पेलिंग नहीं आएगी अबसीसा की। अबसीसा की स्पेलिंग आएगी ये वाली भाई, उसको हम बोलते हैं अबसीसा, जो x कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं भाई, ऑर्डिनेट। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था। 10th क्लास में आप पढ़ोगे ये जो अपने पास हमने रिप्रेजेंट किया है इन पॉइंट्स को, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो होता है भाई अपने पास x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज और भाई, जरूरी नहीं आपको इस फॉर्मूले को x2 माइनस x1 ही लिखो, उल्टा भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये चाहे आप इसको किसी भी तरह माइनस कर सकते हो, इस x1 में से x2 को, चाहे x2 में से x1 को, आंसर सेम ही आएगा भाई। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी एक्सरसाइज 7.1 पूरी इसी के ऊपर डिपेंड है। तो आओ बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने पास, आओ देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई ध्यान से, ये बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है उन अपने पास, उनमें फर्स्ट पार्ट है 2 3 और 4 और 1। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब
अब आप देखोगे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ये पहला पॉइंट है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बस डिस्टेंस निकाल दो भाई फॉर्मूले के जैसे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, भाई 4 में से 2 को माइनस करो, क्या बचेगा 2 बचेगा और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 1 में से 3 को माइनस करो और 1 में से 3 को माइनस करोगे -2 और उसका स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 4 हो गया 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 का रूट होता है भाई 2 और बच गया √2। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट की डिस्टेंस आ जाएगी। आओ बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालनी है, वो है अपने पास -5 7 और -1 और 3। ठीक है भाई, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, डिस्टेंस निकाल दो बाय रूट अंडर रूट x2 माइनस x1, y1 -1 में से माइनस कर दो भाई माइनस के 5 को और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 3 में से माइनस कर दो 7 को इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5 और इसका स्क्वायर, और ये हो गया 3 माइनस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 हो गया 4, और 4 का स्क्वायर आप देखोगे 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, ये हो गया √32, और डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी √32 को लिख देंगे 16 इंटू 2, और ये आ जाएगा 16 का रूट होता है 4 और बच गया 2, तो √2 ये डिस्टेंस आ जाएगी। कोई डाउट हो ना भाई कमेंट करके बता देना। बात करते हैं भाई थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट है अपने पास a b -a -b, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, डिस्टेंस निकाल दो भाई, -a में से माइनस कर दो a को और इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, -b में से माइनस कर दो b को और इसका स्क्वायर, तो यह जाएगा भाई अपने पास -a और माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर, प्लस -b और -b -2b और इसका होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 ले लो कॉमन, ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट होता है क्या होता है भाई 4 का √2, बच गया वो एज इट इज लिख दो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लो भाई थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। भाई फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे भाई, ये तो थर्ड पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, तो ये आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो बोल रखा भाई आपके सेक्शन 7.2 में एक एग्जांपल है ना, उसकी डिस्टेंस निकालो उन कोऑर्डिनेट की, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना भाई। ऐसे डिस्टेंस निकालनी 0 0 और 36 और 15 की, तो वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आप डिस्टेंस खुद भी निकालोगे। आओ बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, बोल रखा डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बोल रखा है कि ये बताओ ये पॉइंट कोलिनियर है भाई। देखो भाई पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो एक बार। ए पॉइंट तो है भाई 1 और 5, बी पॉइंट है भाई 2 और 3, और सी पॉइंट है भाई -2 और -11। ये लो भाई ये अपने पास पॉइंट दे रखे हैं भाई। देखो नाम नहीं लिख रखे थे, मैंने लिख दिया पहले पॉइंट को ये नाम लिख दिया, बी सेकंड वाले का बी लिख दिया और थर्ड वाले का सी लिख दिया भाई।
कोलिनियर क्या होता है पहले तो ये बताता हूं भाई। कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर हो। मान लो ये हो गया ए बी और सी, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो उनको हम बोलते हैं भाई कोलिनियर, और अगर पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। अब यहां से आप देखो भाई, ए सी कब बनेगा, जब ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के। तो कोलिनियर की कंडीशन बन गई भाई, किसी भी दो जो अपने पास पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम एक बड़ी डिस्टेंस के अगर इक्वल आ जाए तो पॉइंट कोलिनियर है भाई, नहीं तो नहीं है। जैसे मैंने यहां पर ए बी और बी सी की डिस्टेंस दोनों का सम कर दिया तो वो AC के इक्वल आ गया, क्योंकि पूरी AC बन गई। AC है तो इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है भाई। आओ अब डिस्टेंस निकालते हैं भाई कोलिनियर के लिए। पहले हम निकाल लेते हैं AB। AB के लिए देखो भाई, स्क्वायर रूट, ये x1 है भाई और ये y1 है भाई, ये x2 है भाई, ये y2 है भाई। 2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 इसका स्क्वायर, ये लो भाई x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही था ना भाई, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। देखो भाई 2 - 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 भाई, 3 - 5 -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया भाई √5। एक बार भाई BC की डिस्टेंस और निकाल लो भाई, B और C के बीच की डिस्टेंस। देखो भाई B और C के बीच की डिस्टेंस, इसको x1 और इसको y1 लिख देता हूं भाई। x2 - x1 तो 2 - -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 11 और इसका स्क्वायर। देखना भाई माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 11 का स्क्वायर, और ये अपने पास BC डिस्टेंस आ जाएगी 2 + 2 4 का स्क्वायर हो गया भाई अपने पास 16, 3 + 11 14 का स्क्वायर हो गया 196, और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212। ठीक है भाई, आ जाओ AC और निकाल लेते हैं भाई। A और C के बीच की डिस्टेंस भाई, देखो भाई A और C के बीच की डिस्टेंस। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, मैंने एक बात तो ये तो बता दी थी भाई, चाहे x2 - x1 लिखो या x1 - x2, दोनों का स्क्वायर करोगे तो बात एक ही रहेगी भाई, आंसर सेम आएगा। तो आप सीधी बात याद रख सकते हो भाई, अगर A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो पहले वाले में से पहले को माइनस करना और दूसरे वाले में से दूसरे को और उसका स्क्वायर कर देना भाई, यही है ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है भाई। -2 में से 1 को माइनस कर दो और -11 में से 5 को माइनस कर दो, ये स्क्वायर और इनका स्क्वायर कर दो भाई, क्या आ जाएगा -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, -11 - 5 माइनस का 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर 256, और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 265। एक बार देखना भाई बड़ी डिस्टेंस ये है या नहीं है इन सब से, तो छोटी डिस्टेंस को ऐड करना, दो छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस बन जाना चाहिए भाई। जैसे AB और BC दो छोटी डिस्टेंस थी, इनको ऐड किया तो बड़ी डिस्टेंस AC बन गई। ऐसे यहां पर छोटी को ऐड करो AB और BC को, तो AB + BC, देखना भाई AB है √5, BC है 212 का रूट भाई, इनको ऐड करेंगे ये बन गया 265, नहीं बना तो हम लिख सकते हैं AB + BC नॉट इक्वल टू AC, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है भाई ये पॉइंट, अगर कोलिनियर होते तो किन्हीं दो स्मॉल डिस्टेंस का सम एक लार्जर डिस्टेंस के इक्वल होता भाई।
कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ऐसा धुम्मा उठा देंगे यार, टेंशन मत लो। आओ तो ये एक चीज और बता देता हूं मैं इस कोलिनियर से, याद रखना अगर कोई पॉइंट अपने पास कोलिनियर है तो उससे न तो कोई ट्रायंगल बन सकती है न कोई क्वाड्रिलेटरल बन सकती है, क्योंकि पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बन सकती है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी भाई। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भाई क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स का मतलब होता है भाई जिसकी दो साइड इक्वल हो, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो हमें चेक करना कि उसकी दो साइड इक्वल है या नहीं है। भाई पॉइंट दे रखे, ए पॉइंट है 5-2 भाई, बी वाला पॉइंट है भाई 6-4 भाई, और सी वाला पॉइंट है 7-2। ये लो भाई, आप बोल रखा ये प्रूव करो कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपको पता है जिसकी दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल है तो ए वाला पॉइंट दे रखा भाई 5-2, बी है 6-4, सी है 7 और -2। तो आप डिस्टेंस निकाल दो भाई, ए बी बी सी और ए सी साइड आ जाएंगी, देख लेना कोई इक्वल है या नहीं है। तो यहां लिखेंगे ए बी डिस्टेंस, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट पहले वाले में से पहले को माइनस कर दो 6-5 और इसका स्क्वायर, दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर दो 4 माइनस और माइनस +2 इसका स्क्वायर। देखो माइनस करेंगे तो एक माइनस ये था और एक माइनस बीच में लगेगा माइनस के नाम, तो प्लस हो जाएगा। तो यह जाएगा भाई 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √37। आप निकाल दो भाई BC, BC निकालोगे तो ये x1 ये y1 भाई, ये x2 और ये y2, काम वही है भाई, x2 - x1 मतलब 7 - 6, काम वही है भाई, पहले में से पहले को माइनस करके उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरे को माइनस करके उसका स्क्वायर, तो -2 - 4 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, -2 - 4 -6, -6 का स्क्वायर 36 होता है भाई, ये आ गया 37। कोई डाउट हो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में। आओ बात करते हैं AC की भाई, AC डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो भाई AC डिस्टेंस अपने पास क्या है। देखो भाई ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, काम वही फिर भाई 7 - 5 इसका स्क्वायर प्लस -2 और माइनस का 2, तो एक माइनस और एक माइनस हो गया भाई +2 और इसका स्क्वायर। तो ये आ गया भाई 7 - 5 2 का स्क्वायर और -2 और +2 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है भाई, ये हो गया 0, तो 2 का स्क्वायर 4 + 0, ये हो गया भाई 4 और 4 का रूट होता है भाई 2। एक बार देखना भाई, हमने तीन साइड निकालनी, कोई दो साइड इक्वल है ना, कौन कौन सी, ए बी और बी सी, तो लिख दो ए बी = BC, अगर दो साइड इक्वल है तो क्या लिखोगे, सो इट इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है भाई। कोई डाउट हो तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि एक ये ग्राफ बना रखा है भाई, ठीक है भाई, ये 10 तक के कोऑर्डिनेट है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये लो भाई, इसमें ना ए कोऑर्डिनेट है वो 3 और 4 के ऊपर बना रखा है भाई, 3 और 4। यहां पर है अपने पास ए कोऑर्डिनेट, इसको लिख देता हूं भाई ए, ठीक है। बी वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी डी वाला है वो 6 और 1 है भाई, 6 और 1 यहां पर बना रखा है भाई डी कोऑर्डिनेट। उसके बाद है भाई सी, वो 9 और 4, 9 और 4, ये है भाई सी कोऑर्डिनेट बना रखा है। आपकी बुक में देखो भाई डायग्राम बना हुआ है, बी वाला बना रखा है 6 और 7, 6 और 7, ये बी बना रखा है भाई। ये लो भाई, ये बोल रखा है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए बी सी डी, ये 4 भाई अपने बोल रखा कि फ्रेंड बैठे हैं ए बी सी डी। ये बोल रखा चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्लास में जाती हैं भाई। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट देखने के बाद ये ऑब्जर्व करती हैं भाई। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है भाई डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर, क्या आप ये नहीं सोच रही कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। देखो भाई ये बोल रखी है, ये आप सोच रहे हो क्या एबीसीडी एक स्क्वायर बन रहा है। यो बोल रखा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट ओ एंड वाही, बोल रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताओ कि वो करेक्ट है या नहीं है। और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तो मतलब हमें चारों डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है जिसकी 4 साइड इक्वल हो और उसके डायगोनल भी इक्वल हो। तो स्क्वायर के लिए हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है। ए बी बी सी सी डी और ए डी 4 डिस्टेंस, और डायगोनल भी निकालने भाई, ए सी और बी डी, ये 2 डायगोनल निकालने भाई। अगर ये इक्वल होंगे ना तो वो स्क्वायर होगा भाई। अब देखो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट लिख लो भाई। पहला कोऑर्डिनेट है 3 और 4, तो ये लो भाई 3 4। डी वाला है भाई 6 और 1, ये लो भाई। सी वाला है भाई 9 और 4, ये लो भाई। और बी वाला है भाई 6 और 7, ये लो भाई। पहले निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, लिख देता हूं पहले तो। क्या होता है भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई पहले हम ए बी निकालते हैं भाई, ए बी निकालेंगे तो ये अपने पास x1 है भाई और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है भाई। निकालो भाई ए बी। 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया भाई √18। बात करते हैं भाई नेक्स्ट डिस्टेंस BC की भाई, स्क्वायर रूट BC अपने पास है ये भाई। अब देखो इसको x1 और इसको y1 लिख लो भाई, इनको हटा दो क्योंकि ए वालों की बारी हो गई खत्म भाई। अब x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर भाई, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 हो गया -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9 भाई। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर भी 9, ये आ जाएगा √18। ये लो भाई BC डिस्टेंस आ गई भाई। अब निकालेंगे भाई CD डिस्टेंस, और CD डिस्टेंस निकालने के लिए भाई B की बारी हो गई खत्म। अब D वालों को लिख लो भाई x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर भाई, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर भाई। ये लो भाई 6 माइनस 9 -3 और -3 का स्क्वायर 9 भाई। 1 माइनस 4 -3 और -3 का स्क्वायर 9 भाई, और 9 प्लस 9 हो गया 18। ये डिस्टेंस भी 18 आ गई भाई। अब बात करते हैं भाई AD डिस्टेंस की, तो स्क्वायर रूट AD की निकालनी, तो A और D के कोऑर्डिनेट की बात करो भाई। ये x2 और y2 है, ये x1 और ये y1 है, तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 भाई, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9 भाई, ये आ गया √18। ये लो भाई चारों डिस्टेंस आ गई AB BC CD और AD।
अब बच गई दो डिस्टेंस बाई डायगोनल, एक तो ये AC और एक BD। भाई चारों तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर की क्या होता है, चार साइड इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं भाई। तो अब दो डिस्टेंस, एक तो AC और एक BD और निकाल लो भाई। AC निकालेंगे तो ये x1 y1 और इसको भाई x2 y2 लिख लो भाई। तो 9 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 और 36 का रूट होता है भाई 6। BD डिस्टेंस और भाई BD डिस्टेंस निकालेंगे, x2 y2 है तो ये x1 और y1 है भाई। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तो मतलब 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 0 भाई, 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 का रूट होता है भाई 6। एक चीज देखो भाई, चार साइड इक्वल है भाई, दोनों डायगोनल इक्वल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल हो तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है भाई। तो क्या लिख दोगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD and AC equal to BD, so it is a square भाई, so it is a square, ये एक स्क्वायर है भाई। क्यों है, क्योंकि चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल है और उनकी बात भाई सही थी। तो चंपा करेक्ट अबाउट हर थिंकिंग, चंपा की बात बिल्कुल सही थी भाई। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।